हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें पढ़ना है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मतलब क्या? तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो फिर जो कार्बन का कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। जैसे सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है इथेन। अब इथेन में 2 कार्बन होते हैं और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। बाकी सब जितने बॉन्ड्स की ज़रूरत है वहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे आप हाइड्रोजन रख दो। तो देखो, कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड की ज़रूरत होती है। एक ऑलरेडी यहाँ पे था तो बाकी के 3 आ गए हाइड्रोजन। टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए। तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, टोटल यहाँ पे भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं CH3 या तो C2H6। ठीक है, और इसका नाम है इथेन। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर डबल बॉन्ड होता तो ये बन जाता, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी है तो ये बन जाता अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या तो कार्बन कंपाउंड। जैसे इथेन की जगह पे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इथीन। तो यही इथेन है बट कार्बन कार्बन के बीच में आ गए डबल बॉन्ड। अब कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे ये कार्बन को टोटल बनाने हैं 4 बॉन्ड्स। 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये बन गया CH2 या तो C2H4 और उसको हम क्या बोलेंगे? इथीन। यहाँ पे खास आपको लास्ट जो सफिक्स है वह उसके ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पे लास्ट सफिक्स है ANE, यहाँ पे लास्ट सफिक्स है ENE। लास्ट और सफिक्स में एक साथ तो नहीं बोल सकता टेक्निकली, बट आप समझ जाओ। ठीक है, चलो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम खुद बना सकते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कौन से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने ऐसे बॉन्डिंग्स क्रिएट कर लिए। ये कार्बन था, उसने ये ऐसे बॉन्डिंग क्रिएट किया। ये दूसरा कार्बन था, उसने ऐसे क्रिएट किया। ठीक है, तो वो बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, अभी एक आएगा चेन, रिंग एंड ब्रांच। ठीक है, कार्बन का जो कंस्ट्रक्शन है वो चेन के फॉर्म में हो सकता है, ब्रांचेस के फॉर्म में हो सकता है, रिंग्स के फॉर्म में हो सकता है। इसलिए टाइटल दिया है चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन्ड द कार्बन कंपाउंड मीथेन, इथेन। ओके, ये सब। ओके,
तो ये जो चेन है, ओके, सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम्स। ठीक है, बहुत सारे कार्बन एटम से बन सकती हैं। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब ब्यूटेन क्या है, उसके लिए पूरा आपको 6 एलिमेंट वाला, एक कंपाउंड्स वाला एक टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले वो टेबल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ब्रांच, रिंग एंड चेन, ये सब पहले अभी कार्बन के बॉन्ड के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, फिर नाम के साथ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले चेन। चेन मतलब क्या, कि कार्बन है वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन बनाएगा। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि ये कार्बन के पास सिर्फ दो बॉन्ड्स है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे और यहाँ पे भी बॉन्ड होंगे, बट अदर एलिमेंट से। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पे क्लोरीन हो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो। ठीक है, बट कार्बन कार्बन अगर एक ही लाइन में अरेंज होते हैं तो ये बनाएंगे चेन। ठीक है, स्केलेटन भी बना सकते हैं। स्केलेटन के लिए ऐसे ब्रांच बन जाएगी, यहाँ पे कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन। तो यहाँ से ये एक तरफ इधर गया, एक तरफ इधर गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड के हिसाब से अच्छे से देखा जाए तो बाकी के, सपोज मैं यहाँ पे हाइड्रोजन रख दूँ तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन्स आएंगे। ठीक है, और अगर मैंने ये सब हाइड्रोजन से फिलअप कर दिया तो ये 4 कार्बन वाला बन गया ब्यूटेन। इसको क्या नाम देना है, ब्यूटेन। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन फिलअप करूँ तो ऐसे बनेगा। देखो ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए, ये कार्बन के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि टोटल बनने चाहिए 4। तो यहाँ पे एक बॉन्ड रख दिया, सपोज यहाँ पे आपने हाइड्रोजन, ये कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड होने चाहिए और यहाँ पे भी 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो ये ब्यूटेन का स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गया। 4 कार्बन ही है बट ब्रांच्ड फॉर्म में। ठीक है, यही कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। यही कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, मतलब रिंग्स बना सकता है। सपोज मैं 6 कार्बन की बात करूं तो एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे, 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 टोटल 6 कार्बन है। अब बॉन्ड्स देखो उनके बीच में, ये बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना उसको बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखो इसके साथ में अगर हाइड्रोजन को कनेक्ट करूँ तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे आएंगे, अच्छे से ध्यान देना। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि सर नहीं, यहाँ पे तो हर एक कार्बन के पास सिर्फ 3 बॉन्ड बने हैं। तो एक को छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे आपको कार्बन कार्बन के बीच में देखने को मिलेगा, वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बना C6H6। ठीक है, साइक्लोहेक्सिन, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सिन, या तो आप बोल सकते हो बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। ठीक है, चलो तो ये सब ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन याद रखना, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अमोंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स, जिसके पीछे ANE लगता है क्योंकि तभी सिंगल बॉन्ड माना जाएगा। तो उनको हमने क्या नाम दिया है, अल्केन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। अगर डबल बॉन्ड है तो आप क्या बोलोगे, अल्कीन। ओके, पीछे से हम एस निकाल देते हैं, चलो तो ये नाम रहेगा उसका। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको कहीं पे दिख रहा है तो वो बनेगा अल्काइन। तो सब में सफिक्स देखो, यहाँ पे ANE, ENE, YNE, ठीक है। चलो तो वन बाय वन सभी ग्रुप को अच्छे से पढ़ते हैं, वन बाय वन सभी ग्रुप को अच्छे से पढ़ते हैं। सपोज मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, यहाँ पे बनाएंगे फॉर्मूला और उसके बाद स्ट्रक्चर। मैं क्या करता हूँ, पहले स्ट्रक्चर बना देता हूँ और फिर हम बनाने वाले हैं फॉर्मूला। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्केन से, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप अल्केन। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और फॉर्मूला रहेगा कॉमन फॉर्मूला CnH2n+2। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो हमें 6 तक याद रखना है, ठीक है। 6 तक हमें याद रखना है, तो मैं 1 से लेके 6 तक की लाइन खींच देता हूँ। 1 कार्बन एटम है तो क्या करना है, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 एंड 6। फर्स्ट 3 में बना देता हूँ, बाकी क्या आप लोग बनाने की ट्राई करना खुद से, ठीक है। चलो, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो, फर्स्ट जो अल्केन सीरीज है उसमें यहाँ पे प्रीफिक्स कुछ नहीं लगेगा बट सफिक्स लगेगा ANE। अब एक कार्बन एटम है तो नाम बनेगा मीथेन, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक ही कार्बन है तो आसपास 4 हाइड्रोजन रख दो, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा CH4। देखो यहाँ पे n=1 रख दो तो C1H2+2 हो गया। तो ये भी साथ साथ चेक करते जाना है फॉर्मूला फॉलो हो रहा है या नहीं। अब इथेन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे बनेगा C2H6। कैसे, तो यहाँ पे देखो ये 3 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन के पास एक ही बॉन्ड था। यहाँ पे भी तीनों तरफ एक एक हाइड्रोजन रखना पड़ा क्योंकि कार्बन के पास एक ही बॉन्ड था। चलो ये मीथेन इथेन हो गया। अब थर्ड नंबर पे जो है वो बना देते हैं। थर्ड नंबर पे बनेगा प्रोपेन। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कार्बन 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 3 एटम आएंगे और 3 एटम आए तो यहाँ पे बनेगा ये CH3, फिर CH2, फिर CH3 और यहाँ पे बनेगा C3H8। ये प्रोपेन बना। उसके बाद बनेगा वो ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद जो बनेगा वो पेंटेन। सब में देखो सफिक्स लग रहा है ANE और 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन और अगर 10 है तो डेकेन। बट आपको 6 तक याद रखना है।
अब देखो ये ब्यूटेन के लिए आप 4 कार्बन लेके बना सकते हो, बाकी के हाइड्रोजन रख दो। यहाँ पे 5 कार्बन हाइड्रोजन रख दो, यहाँ पे 6 कार्बन हाइड्रोजन रख दो बाकी के, तो ये खुद बना लेने हैं। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, ये जो पूरा पेज है उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं, क्योंकि सिमिलर ग्रुप्स ही हमें यहाँ पे बनाने हैं। चलो बन गया। तो ये फर्स्ट ग्रुप हमने देख लिया अल्केन। ये सैचुरेटेड था, क्यों? क्योंकि सभी जगह पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखा होगा। अब ये बनेगा अल्कीन, फॉर्मूला में चेंज आएगा CnH2n और यहाँ पे ENE, स्ट्रक्चर सेम। चलो मीथेन पॉसिबल है? नहीं है, क्यों? क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब 2 मिनिमम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक कार्बन वाला यहाँ पे बन सकता नहीं, तो हम यहाँ पे डैश कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे बनेगा इथीन। अब इथीन के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये बनेगा C2H4। डबल बॉन्ड आ गया तो एक एक हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि ज़रूरत नहीं रही। देखो इसके पास फिर भी 4 बॉन्ड है और इसके पास भी 4 बॉन्ड है। सेम वे अगर यहाँ पे बनाऊँ प्रोपीन और मैंने डबल बॉन्ड रख दिया यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, ये हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, तो ये बन गया C3H6। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, ये कार्बन के पास भी 1 2 3 4 4 बॉन्ड है और ये कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये रहेगा अल्कीन ग्रुप। चलो उसके बाद थर्ड ग्रुप देख लेते हैं, अल्काइन। यहाँ पे क्या करेंगे? अल्काइन ग्रुप मतलब YNE लगेगा पीछे, यहाँ पे -2 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी YNE सफिक्स के फॉर्म में मिलेगा आपको यहाँ पे। अब मीथिन तो बन ही नहीं सकता, मिथाइन भी बन नहीं सकता, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं डैश। चलो इथिन की जगह पे आपको लगाना है इथाइन, प्रोपाइन, यहाँ पे बनेगा ब्यूटाइन। सभी जगह पे आपको YNE लगा देना है। सेम वे आगे भी यहाँ पे जहाँ पे ANE था वहाँ पे हमने ENE लगा दिया सपोज। ठीक है, चलो तो ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड, ये बन गया C2H4 या H2। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दूँ तो इसको तो एक भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है और इसको भी सिर्फ एक ही हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो ये बना CH3CCH, या फिर आप बोल सकते हैं C3H4। ठीक है, ब्यूटाइन बनाना है तो कार्बन 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 4 की लाइन लगा दो, किसी एक पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। देखो सभी कार्बन को 4 बॉन्ड मिलने चाहिए, तो ये बन जाएगा C4H8। H8 नहीं होगा, आई थिंक 6 होगा। ठीक है, चलो बाकी के हम बना सकते हैं, और भी ग्रुप्स हैं वो भी देख लेते हैं। और एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पे बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से भी नाम बनता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से नाम बनेगा अलग। जैसे यहाँ पे ये हम नॉर्मली बोलते हैं ब्यूटाइन, बट एक्चुअली बोलना पड़ेगा ब्यूट 1 इन या तो ब्यूट 1 आइन इधर।
ठीक है। तो अभी तो आपके सिलेबस में है नहीं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉलेज के लिए इतना याद रखो कि बॉन्ड की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कि IUPAC नाम क्या बनेगा। चलो वन बाय वन अलग अलग ग्रुप स्टार्ट करते हैं। अल्केन ले लिया, अभी ले लेते हैं अल्कोहल। अब अल्कोहल में आर मतलब याद रखना अल्केन सीरीज है, उसका एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया और उसकी जगह पे लगा दिया OH, और यहाँ पे पीछे लगेगा ऑल। ठीक है, चलो तो मीथेन का बन जाएगा मीथेनॉल, मीथेन का बन जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि पीछे जो लग रहा है सफिक्स वो है एनॉल, क्योंकि AN के साथ अगर आप काउंट करो तो आपको पता चलेगा एग्जैक्ट सफिक्स क्या है, एनॉल है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो स्ट्रक्चर में एक जगह पे आएगा OH, तो ये बन गया OH। अब वहाँ पे भी बॉन्डिंग देखो, O और एक सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन। अब यहाँ पे चेक करो, हाइड्रोजन को एक ही बॉन्ड चाहिए था, ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे, मिल गए, और कार्बन को 4 चाहिए थे, सभी सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CH3OH, ये जो फॉर्मूला बनेगा वो CH3OH। ठीक है, सेम वे इथेनॉल बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोजन निकाल के OH लगा दो तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, इथेनॉल। प्रोपेनॉल बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे OH लगा दो और ये बनेगा CH3CH2CH2OH। देखो 2 कंसेक्यूटिव है, उसके बीच में CH2 का गैप आएगा। जैसे यहाँ पे CH3OH था तो यहाँ पे CH3OH था ही, क्या एक्स्ट्रा है CH2। यहाँ पे देखो 2 बार CH2 आ गया, अभी नेक्स्ट जाओगे तो 3 बार CH2 आएगा, तो CH2 का डिफरेंस रहेगा, इसीलिए ऐसी सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। इसीलिए ऐसी सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। चलो ये अल्कोहल ग्रुप समझ में आ गया। अभी पढ़ते हैं अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड में फॉर्मूला बनेगा R के साथ CHO। अगर R के साथ CHO है, मतलब अल्केन ग्रुप में किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके CHO लगा दो तो बनेगा अल्डिहाइड ग्रुप, और पीछे लगेगा सफिक्स आल, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वैसे ही पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ओके, क्या यहाँ पे एक कार्बन वाला अल्डिहाइड पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बिल्कुल पॉसिबल है, और कैसे बनेगा वो भी सोचो। एक कार्बन है, CHO कैसे बनता है वो पहले सुन लो। एक कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड में होगा एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में होगा एक ऑक्सीजन, और एक सिंगल बॉन्ड में होगा हाइड्रोजन। ये है CHO का स्ट्रक्चर, और मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा दिया तो ये बन गया फॉर्माल्डिहाइड, या तो आप इसको मिथेनॉल तो बोल ही सकते हो। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है वो HCHO से आप जानोगे। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, इसके 2 नाम हैं। एक IUPAC नाम जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा है, कौन सा है, मिथेनॉल, बट जो फेमस नेम है वो है फॉर्माल्डिहाइड।
मिथेनॉल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? फॉर्माल्डिहाइड, याद रखना। अब इथेनॉल के लिए तो यहाँ पे ही चेंज करना है, सी के साथ डबल बॉन्ड और ये H, तो CH3CHO बना। सेम वे यहाँ पे भी ये सब हाइड्रोजन्स निकाल दो, यहाँ पे O और यहाँ पे H, CH3CH2CHO, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल का दूसरा नाम आप फेमस नेम बोल सकते हो प्रोपेनॉल्डिहाइड। सेम वे यहाँ पे इथेनॉल्डिहाइड, ये मिथेनॉल्डिहाइड भी बन सकता है। तो इसके तो 3 नाम हो गए, एक मिथेनॉल, दूसरा कौन सा था? फॉर्माल्डिहाइड, और एक बनेगा मिथेनॉल्डिहाइड। ठीक है, चलो ये है एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट हम नया ग्रुप लेते हैं। चलो अब एल्डिहाइड के बाद लेते हैं कीटोन। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, और कीटोन में बनेगा R के साथ CO, C डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ भी R। कीटोन में पीछे लगेगा ONE, सफिक्स लगेगा ONE। ये बन नहीं सकता क्योंकि 2 कार्बन एटम के बीच में आपको एक कार्बन एटम और चाहिए, तो ये भी नहीं बन सकता। सीधा कहाँ से स्टार्ट होगा? प्रोपेन नॉन, फिर आएगा ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन। अब पेंटेनॉन में यहाँ पे बीच में क्या कर दोगे आप? डबल बॉन्ड O, CH3। देखो ये फॉर्मूला क्या बना? CH3CO CH3, ये है प्रोपेनॉन, या तो आप इसको बोल सकते हो एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए काम आएगा। ब्यूटेनॉन में क्या करोगे? कार्बन 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 कार्बन, किसी एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और बाकी सारी जो पोजीशंस आपको दिख रही है वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। तो ये ऐसे बनेगा CH3CH2CO CH3। अब देखो इसका नाम क्या है? प्रोपेनॉन, दूसरा एसीटोन, एक और बन सकता है। मेन जो आपका ग्रुप है कीटोन, कीटोन के आसपास देखो, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल, मीथेन है तो उसका आइल बना दो, तो ये मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल है तो क्या बोलोगे आप? डाई मिथाइल कीटोन। मिथाइल कैसे लिखते हैं वो भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या नाम देना है इसका? डाई मिथाइल कीटोन। डाई क्यों? क्योंकि 2 है। यहाँ पे क्या नाम बनेगा सोचो। तो यहाँ पे एक तरफ है मिथाइल, दूसरी तरफ है इथाइल, तो ये है इथाइल और दूसरा है मिथाइल। दोनों में से कौन सा रखना है? तो ABCD में डिसाइड करो कि कौन सा लेटर पहले आता है, M या E। बिल्कुल E आएगा, तो पहले बोलना है इथाइल, बाद में बोलना है मिथाइल, और उसके बाद ये भाई साहब कीटोन। तो एक नाम है ब्यूटेनॉन, दूसरा नाम बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन, दूसरा नाम बनेगा इथाइल मिथाइल कीटोन। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्केन ग्रुप का कोई एक हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे लगाने वाले हैं COOH। बट वो COOH कैसे जुड़ता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। देखो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन सीधा डबल बॉन्ड में, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में, बट उसका दूसरा बॉन्ड फिनिश हो रहा है हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे पीछे लगेगा ओइक एसिड।
तो यहाँ पे मीथेन है तो ई निकाल दो और क्या कर दो, मिथेनोइक एसिड। इथेन है तो इथेनोइक एसिड। वैसे ही प्रोपेन है तो प्रोपेनोइक एसिड। सेम वे ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये सब बनेंगे। ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड एक के लिए क्यों बाकी रखे, क्यों। चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, और मैंने यहाँ पे अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और यहाँ पे H कर दिया तो ये बन गया HCOOH, और ये है मिथेनोइक एसिड। इसी का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप के साथ H लगाया था, आपको याद है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो ये मैंने नाम दिया था फॉर्माल्डिहाइड। तो फॉर्म वर्ड यूज़ हुआ था, आपको याद है तो फॉर्माल्डिहाइड। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की तो ये बना फॉर्मिक एसिड। हाइड्रोजन के साथ ही डायरेक्ट ग्रुप लगा दिया तो वो फॉर्म वर्ड से फिर आगे बढ़ेगा नाम। इथेनोइक एसिड में एक कार्बन तो है ही, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OOH, तो ये नाम बनेगा CH3COOH, मतलब कौन सा है, इथेनोइक एसिड। और इसका इथेनोइक एसिड का जो फेमस नेम है वो है एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का जो फेमस नेम है वो है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड आप ऐसे लिखोगे, एसिटिक एसिड। ओके, जैसे कैसे कीटोन ग्रुप में था एसीटोन, वैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो सेम चीज़ रिपीट करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड OOH और यहाँ पे नाम लिख दो CH3CH2COOH। ठीक है, चलो तो ये भी समझ में आ जाएगा। एक और ग्रुप बाकी रहा, वो कौन सा है, हेलोजन ग्रुप। एक और ग्रुप बाकी है जो है हेलोजन ग्रुप, तो वो स्टार्ट कर देते चलो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलोजन। अब हेलोजन क्या है वो तो आपको पता ही है, पीरियोडिक टेबल में भी हमने देखा था हेलोजन ग्रुप कौन कौन से थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब उसी ग्रुप में आते थे। ठीक है, यहाँ पे R के साथ कोई भी हेलोजन जुड़ेगा, कोई भी हेलोजन मतलब कोई भी, मैं यहाँ पे X लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये X क्या है, तो वेयर X इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। यहाँ पे ये एक ऐसा है जिसमें सफिक्स नहीं लगेगा बट प्रीफिक्स लगेगा, हेलो। हेलो मतलब हर बार हेलो नहीं बोलना है, डिपेंड करेगा कि आपने क्या लगाया। सपोज ये मीथेन है बट मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया तो ये बन गया क्लोरोमीथेन। समझ में आया, मतलब हेलो मीथेन नहीं बोलना है, आपको बोलना है क्लोरोमीथेन, क्योंकि आपने क्लोरीन लगाया। मैंने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया होता तो आपको बोलना पड़ता ब्रोमोइथेन। हाँ, यहाँ पे मैंने आयोडीन लगा दिया तो आपको बोलना पड़ेगा आयोडोमीथेन। समझ में आया, चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया आयोडीन तो आपको लगाना है आयोडोमीथेन। यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन तो आपको बोलना है फ्लोरोमीथेन। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ, या तो अभी Cl लिख देता हूँ क्योंकि मोस्टली वो यूज़ होता है, तो ये क्लोरोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आप खुद बना सकते हो अभी।
तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा CH3 Cl, यहाँ पे CH3 CH2 Br, यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। तो ये कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है। एक ये टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड, वो इसी के रिगार्डिंग है कि कार्बन है वो हर तरह के बॉन्ड हर एक एलिमेंट के साथ इजीली बना लेता है, इसीलिए उसका नेचर जो है वो हम फ्रेंडली नेचर मानते हैं। एक है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो बाकी के टॉपिक्स जो बच गए हैं वो पढ़ा देता हूँ। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या कि ऐसी सीरीज जिसमें एक कंटिन्यूटी है, फिर वो प्रॉपर्टीज के फॉर्म में हो, एटॉमिक मास के फॉर्म में हो, या तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो, ठीक है। तो ऐसी पूरी जो सीरीज बनती है उसको बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज। ओके, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। जैसे मैंने हर एक जगह पे, यहाँ पे देखो हर एक जगह पे मैंने C डबल बॉन्ड O लगाया था, तो हाइड्रोजन ग्रुप पूरा सेम ही है, और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब ये एक ही होमोलोगस सीरीज के पार्ट है। सेम वे हमने उससे पहले जो एग्जाम्पल था ये CHO लगाया था, तो यहाँ पे भी CHO, यहाँ पे भी CHO, यहाँ पे भी CHO, मतलब सबका स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हो रहे हैं, बाकी कोई चेंज है नहीं। तो ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। आप होमोलोगस सीरीज में देखोगे तो ऑलवेज आपको CH2 का डिफरेंस नजर आएगा। जैसे मैं ले लूँ अल्केन ग्रुप, तो CH4 C2H6 C3H8, तो यहाँ से इसमें डिफरेंस कितना CH2 का, यहाँ से इसमें डिफरेंस कितना CH2 का। देखो एक कार्बन एटम कम है, दो हाइड्रोजन एटम कम है, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक कार्बन एटम और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। तो जो CH2 का डिफरेंस है उस हिसाब से मास का भी डिफरेंस क्रिएट होगा। अब CH2 का जो मास है वो क्या बनेगा 12 + 2 मतलब 14 यूनिट जितना मास आपको डिफरेंट नज़र आएगा नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट में, या तो कंपाउंड में। एलिमेंट नहीं बोल सकते, कंपाउंड ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन या तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर भी इजी है, टेक्स्ट बुक में एक वर्ड टू वर्ड आपको अच्छे से दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं। आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। द नेम्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम of the basic carbon chain modified by prefix और suffix। prefix जो हम आगे लगाते हैं और suffix जो वर्ड हम पीछे लगाते हैं। ओके, phrase before या तो phrase after। ओके, तो नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत सारे रूल्स है, वो अच्छे से याद रख लो। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन atoms in the compound। A compound having 3 carbon atom would have the name propane। पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करो। सपोज 4 है तो आपको नाम क्या देना है ब्यूटेन, 3 है तो प्रोपेन। इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विथ आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स। ओके, सपोज उसके अंदर आपको OH नज़र आया, फंक्शनल ग्रुप OH नज़र आया, मतलब समझ लो कि पीछे हमें ऑल लगाना है। क्या लगाना है? ऑल, क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप है। इन द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विथ वोवेल AEIOU।
चेक करो यहाँ पे AEIOU से पास स्टार्ट हो रहा है, तो जो सफिक्स का नाम है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करना है, तो जो आपने नाम सिलेक्ट किया है उसमें जो ई है लास्ट वो निकाल दो और फिर ये OL लगा दो। ठीक है ना, ये समझ में आया। तो ब्यूटेन है तो उसमें से हटा के हमने क्या लगा दिया, ऑल। वैसे ही सपोज प्रोपेन है और आपको बनाना है प्रोपेनॉन, मतलब पीछे लगाना है ONE, तो ये ई हटा के वहां पे ONE लगाना है। फोर्थ देखो, इफ द कार्बन चेन इज अनसेचुरेटेड देन द फाइनल ANE इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय ENE और YNE। मतलब आपको डबल बॉन्ड दिखे तो ENE लगा दो और ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो YNE, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ओके, चलो तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे किसी को भी डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो भी ऑलमोस्ट सारे हमने यहाँ पे कर लिए हैं, तो खुद से करने की ट्राई करो। और अगर समझ में ना आए तो एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हो। छोटा सा डाउट है तो भी पूछ लेना, क्योंकि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।